नई नियोजन नीति आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। एक तरीके से नहीं कहा जाए कि जो बीजेपी है वो चाहती नहीं कि भाई सरकार नियोजन नीति लाए, उससे पहले ही विवाद खड़ा करना है कि दबाव में फिर कोई नई सरकार गलती कर दे। तो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है या जो बातें सोशल मीडिया पर हो रही है, अन्य माध्यमों पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बातें राज्य के युवा कर रहे हैं, हर युवा कर रहा है जो संभवतः किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो। आपने जो कहा कि अभी लागू नहीं हुई है फिर भी छात्र ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट में फैसला हो चुका है कि 2016 से पहले वाली नियोजन नीति लागू होगी, जिसमें 40% पूरे भारतवर्ष के लिए खुला रहेगा। तो आखिर 3 साल आपने क्यों गंवाए? क्या 1932 को 2023 बनाने में गंवा दिए? कोविड से क्या लेना देना है? कोविड आपको सड़क पर बैठकर नियोजन नीति नहीं बनानी कि आप कोविड का बहाना ढूंढ रहे हैं। आप इसके सपोर्ट में हैं? 100% स्थानीयता नीति खतियान आधारित झारखंड में बननी चाहिए। उसके खतियान के अलावा कोई चीज मान्य नहीं होगी। मैं तो स्पष्ट कहता हूं 1932 के खतियान के आधार पर उन्हें लागू करना चाहिए। सरकार ने जो हिंदी को शामिल किया है, संस्कृत को शामिल किया, क्या आप उसके सपोर्ट पे या विरोध पे? बिल्कुल मैं सपोर्ट में हूं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी एकदम होनी चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी हैं और बात करेंगे। आपने देखा है कि अभी सरकार ने हाई कोर्ट है उन्होंने नियोजन नीति रद्द कर दिया। इसके बाद एक नई नियोजन नीति लाने की तैयारी में है। लेकिन कैसा क्या हुआ कि नई नियोजन नीति आने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है और ट्विटर पर आपने देखा कल पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। झारखंड की जो युवा हैं वो ट्रेंड कराते रहे कि 60 और 40 का फॉर्मूला ना चल तो क्या कुछ है उसमें। हम बीजेपी के भी कई लोगों ने किया, जिसमें इन्होंने भी ट्वीट किया था और कहा था कि 60-40 नहीं चलता। तो क्या ये एक तरीके से जानबूझ के विवाद खड़ा करना नहीं है, इसलिए कि इस तरह के कोई नियोजन नीति सरकार ने लगातार वो कह रही है कि हम तो अभी लाए नहीं, हम तो स्टडी कर रहे हैं, हम तो बेहतरी बातचीत करके इस तरह के लाएंगे। तो इससे पहले ही विवाद शुरू कर देना एक तरीके से नहीं कहा जाए कि जो बीजेपी है वो चाहती नहीं कि भाई सरकार नियोजन नीति लाए और लोगों का जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं उनका नौकरी का रास्ता प्रशस्त हो। उससे पहले ही विवाद खड़ा करना है कि दबाव में फिर कोई नई सरकार गलती कर दे। दबाव नहीं बनाया जा रहा। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ सोशल संवाद के आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है या जो बातें सोशल मीडिया पर हो रही है, अन्य माध्यमों पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बातें राज्य के युवा कर रहे हैं, हर युवा कर रहा है जो संभवतः किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के समर्थक भी मैं आपको 100 ऐसे ट्वीट्स दिखा सकता हूं जो ऑफिशियली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थक हैं, और उन्होंने भी कल 60-40 नाई चलतो का ट्रेंड हैशटैग किया है। तो अब ये बातें राजनीतिक चश्मे से बाहर आकर देखनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो वो किसी पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के युवाओं ने बहुत उम्मीदों के साथ उन्हें अपनी कमान सौंपी थी, राज्य की बागडोर सौंपी थी। और मैं एक टाइमलाइन आपके चैनल पर शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे, कोविड के पहले विधानसभा के चुनाव 2019 और उसके भी पहले जब विधानसभा में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी खतियान आधारित स्थानीयता नीति नियोजन नीति की बात करते थे, और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लागू करेंगे और 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे 6 महीने में, अन्यथा मैं संन्यास ले लूंगा। मैं उस संन्यास की बातों पर भी नहीं जाऊंगा। उसके बाद कोविड का काल आया, 2 साल उसमें चले गए। 2019 के बाद 2022-23 मार्च को उन्होंने सदन के पटल पर कहा, जिसका वीडियो भी है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा के पटल पर, कि खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकती, इसे कोर्ट खारिज कर देगा। 23 मार्च 2022 माननीय मुख्यमंत्री उसी बात को 1 साल भी नहीं होता है 19 फरवरी 2023 को कहते हैं जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। इनका अपना विधि विभाग इन्हें जो विधेयक का स्वरूप था उस पर कहता है कि विधानसभा को इसकी शक्ति नहीं है, लोकसभा ये शक्ति निहित है कि वो रिजर्वेशन या अन्य विषयों पर सीधे निर्णय ले सकती है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिफेंस लाइन दी है कि हम इसलिए चाहते हैं 9वीं अनुसूची में से शामिल कर दिया ताकि कोर्ट में ये चैलेंज नहीं हो पाए। तो 9वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल होगा उसका अधिकार विधानसभा को है ही नहीं। उसके बावजूद
बावजूद स्पेशल सेशन बुलाकर विधानसभा का राज्यपाल महोदय के पास उसे भेजा जाता है कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी, जिसे राज्यपाल महोदय टर्न डाउन करते हैं क्योंकि इनके अपने विधि विभाग ने भी उसके खिलाफ राय दी थी। अब जब वो टर्न डाउन होता है तो फिर 2 मार्च 2023 को एक कैबिनेट का फैसला है। आपने जो कहा कि अभी लागू नहीं हुई है, फिर भी छात्र ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में फैसला हो चुका है कि 2016 से पहले वाली नियोजन नीति लागू होगी, जिसमें 40% पूरे भारतवर्ष के लिए खुला रहेगा। तो आखिर 3 साल आपने क्यों गंवाए? क्या 1932 को 2023 बनाने में गंवा दिए? ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि अब इसलिए युवा जो है आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, आज वो आंदोलनरत हैं। इसका कारण है कि पिछले 3 सालों में जितने तरह के स्टैंड बदले गए हैं नियोजन नीति को लेकर, उससे अब कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है सरकार की नीति में और नीयत में, जिससे कंफ्यूज होकर, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर आज युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने को मजबूर हो रहे हैं। इसकी गंभीरता को सरकार को आज समझने की जरूरत है। नहीं तो हो सकता है कि सरकार को जिस तरीके से कोर्ट ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से जो उन्होंने 32 आधारित स्थानीयता नीति और नियोजन नीति बनाने की उनकी कोशिश थी, हालांकि उन्होंने जो स्थानीयता बनाया वो नियोजन से नहीं जोड़ा था। पहले साल भर 1.5 साल पहले भाषा के नाम पर एक बखेड़ा खड़ा हुआ, उसको फिर अलग कर दिया गया, फिर शामिल किया गया और फिर से शामिल कहा गया कि हिंदी और तमाम चीज़ों को, अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाओं को शामिल किया जाएगा। तो हो सकता है कि इन जो 3 साल का ये पीरियड रहा, विवाद रहा, उससे सरकार को अपनी गलती एहसास हुआ होगा। सोचा कि विवाद खड़ा करने से पहले जो चल रहा था उसी तरीके से हम 5 लाख नौकरी कम से कम देने, चुनावी साल आने वाला, तो इसमें सरकार की नीयत हो सकती है कि बड़ी सही हो। तो उसमें फिर आपत्ति क्या है? सरकार की नीयत को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, विवाद क्यों? अगर नीयत साफ होती, ईमानदार होती, तो जब 2019 के चुनाव खत्म हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वदलीय बैठक बुलाते। मैं तो स्पष्ट कहता हूं 1932 के खतियान के आधार पर उन्हें लागू करना चाहिए। मैं खुद खतियान आधारित स्थानीयता नीति, नियोजन नीति का समर्थक रहा हूं, होना चाहिए। लेकिन अगर सही में इनकी मंशा होती तो 2019 के चुनाव के बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाते, सभी को लेकर केंद्र सरकार के पास एक गुहार लगाते कि मैं चाहता हूं ये लागू हो। केंद्र सरकार ने विषय को देखिए तर्क संगत तरीके से 1932 के खतियान के आधारित स्थानीय नीति का मसौदा बनाया जाता और क्या अड़चने आ सकती है, संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं जो राज्य सरकार को सकती नहीं है, केंद्र सरकार को, इन विषयों पर एक आम राय बनाकर वो दिल्ली जाते और इन बातों को रखते, तो पता चलता कि वास्तविक रूप से वो चाहते हैं 32 के खतियान को लागू करना। लेकिन वो खुद कह रहे हैं, मैंने तो बताया आपको 23 मार्च 2022 को विधानसभा में उन्होंने कहा है, हो सकता है वही तो मैंने बोला ऐसा। और उसके बाद आप सुन लीजिए, उसके बाद उन्होंने 2021 की, मैं कहना भूल गया था आपको, 2021 की नियोजन नीति फिर घोषित हो गई, जिसमें यह कह दिया गया कि जो यहां से 10th और 12th पास नहीं किया वो झारखंडी नहीं है। इसका मतलब झारखंड का कोई व्यक्ति अगर बाहर नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे सिर्फ 10th और 12th का एग्जाम देने के लिए झारखंड में आएंगे। तो कितने वेरिएंट्स हैं? एप्पल के आईफोन के भी इतने वेरिएंट्स नहीं आए होंगे 2007 से लेकर 2022 तक में, जितने नियोजन नीति के वेरिएंट्स इस सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अपने कार्यकाल में। तो ये जो लगातार इनका बदलता स्टैंड ने आज इस सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा किया है और राज्य के युवा इसी विषय को लेकर गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, आंदोलनरत हैं कि आखिर कब 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, आप बहुत बड़े नीति निर्गत जो निर्णय है वो नहीं ले पाते हैं। तो अब समय कहां बचा है? नाउ इट्स टू लेट और टू लेट फॉर एवरीथिंग। इसलिए अब ये सरकार जो 2016 के पीछे जाने की बात कर रही है, इस पर भी शंका इसलिए हो रही कि 40% फिर से खुला हो जाएगा पूरे देश के लोगों के लिए। तो फिर आपने क्यों ऐसी नीति बनाई? और अब क्या फोन कॉल के माध्यम से पूछा जा रहा है? क्या 81 जो विधायक विधानसभा में बैठते हैं, क्या लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग चुने गए हैं उनकी समर्थता पर, उनके जो उनका सक्षम है, जो उनकी ताकत है या उनकी बुद्धिमत्ता पर माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है कि वो जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करके वो पोल करवा रहे हैं? जनता ने तो आपको मैंडेट दिया था, आपको सरकार बनाई थी, आपको बागडोर दी थी कि आप नियोजन नीति स्पष्ट करें, नौकरियां दें, इसकी ताकत आपको जनता ने दी है 2019 में। आप पोल करवा रहे हैं कि कौन सी नियोजन नीति बननी चाहिए।
और उस सैंपल को कौन वेरीफाई करेगा, कौन सैंपल है, कौन आईटी सेल करा रहा है कि जेन्युइनली वो सैंपल क्रिएट किया गया है। ये तमाम विषयों को देखते हुए जो आज का पढ़ा लिखा युवा है उसको आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। इसलिए युवा आज 60-40 नहीं चल तो कहीं हैशटैग ट्रेंड चलाने को मिला। आप इसके सपोर्ट में हैं? 100% स्थानीयता नीति खतियान आधारित झारखंड में बननी चाहिए। उसके खतियान के अलावा कोई चीज मान्य नहीं होगी। जहां पर जब लास्ट सेटलमेंट हुआ है 32, जहां 32 का सेटलमेंट है 32, जहां 64 का सेटलमेंट है वहां 64, खतियान आधारित नियोजन नीति स्थानीयता नीति झारखंड में बननी चाहिए। ये आपका ये स्टैंड 100%। मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि सरकार का ये कहना है कि आप तो एक तो उनको काम नहीं करने, 2 साल कोरोना में निकल गया, अभी ईडी सीबीआई इसके चक्कर में, तो फैसले लिफाफे के चक्कर में इतना दिन खिंच गया, तो काम करने और सोचने का वक्त कहाँ आप लोग दे रहे हैं? जो कुछ भी फैसले लिए उन्होंने दबाव में लिया। हो सकता है जो स्थानीयता नीति आई वो भी दबाव में आई कि मुख्यमंत्री को 3 महीने के अंदर अपना स्टैंड बदलना पड़ा, और अभी फिर से वही स्थिति पैदा की जा रही है। अब नियोजन नीति लेकर भी आना चाहते हैं तो पहले से ही भी खड़ा कर दिया कि भाई 40% बाहर के लोगों के लिए है, 40% बाहर के लोगों के लिए है, 60-40 का फार्मूला नहीं चल तो इस सारी विरोध के पीछे कहीं ना कहीं सरकार देखिए ये बात कह भी रहेगी कि जितनी भी बखेड़े विवाद खड़ा हो रहे हैं, बीजेपी के बड़े आईटी सेल का इसमें हाथ है। तो इस बात को आप मानते हैं? कहीं आप लोगों का मतलब ऐसा साजिश तो नहीं कि 6 महीना जो टाइम है वक्त भी इसी तरीके से इसी विरोध के बीच में निकल जाए 60 और 40? सबसे पहले तो ये जो एक नया नैरेटिव झारखंड में सेट किया जा रहा है कि आप करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दें। एक चीफ इंजीनियर, इसके घर में क्या निकला है मैं कहना मुझे जरूरत नहीं है, पूरे राज्य की जनता कहेंगे तो फिर बात पूर्व की सरकार पे भी जाएगी ना कि चीफ इंजीनियर मैं मान रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं। क्या वीरेंद्र राम जैसे घोर भ्रष्ट अधिकारी पर अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, हम लोग तो ये भी कह रहे हैं पिछले सरकार क्या जब से झारखंड बना है तब से स्वर्णरेखा परियोजना सफेद हाथी में लूट मची है, और न जाने कितने और वीरेंद्र राम होंगे, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार की जांच आप मत कीजिए, हमारे कार्यकाल की आदरणीय रघुवर दास जी की कार्यकाल की जांच नहीं की जानी चाहिए, पूरे विषय की जांच होनी चाहिए। तो ये पैरेलल प्रोसेस है, इसके साथ नियोजन नीति का ना कोई लेना है ना देना है। आप बोलिएगा कि मैं भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा लेकिन कोई केंद्रीय एजेंसी मेरे पर कार्रवाई नहीं करे क्योंकि मैं नियोजन नीति बना रहा हूं, क्योंकि मैं झारखंड का भला कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी समुदाय विशेष को प्रमोट करना चाह रहा हूं। ये जरूरी नहीं है। आप सरकार की अपनी व्यवस्था है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास पॉलिसी मेकिंग टीम है, वो टीम अपना काम करेगी। कोविड से क्या लेना देना है? कोविड आपको सड़क पर बैठकर नियोजन नीति नहीं बनानी कि आप कोविड का बहाना ढूंढ रहे हैं। आप घर पर बैठकर भी ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से कितने बड़े बड़े फैसले हो गए, कितनी योजनाएं लागू हो गई, चालू हो गई, और यहां पर आप कोविड का रोना रो रहे हैं। और ये जो बात है अभी शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले विरोध हो रहा है तो शक हो रहा है कि आईटी सेल इतनी मजबूत है कि वो कैंपेन पहले ही शुरू करवा नहीं। विरोध कौन कर रहा है? विरोध युवा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके आईटी सेल के लोग भी कर रहे हैं, सारे युवा कर रहे हैं। 4 लाख अगर उनका सैंपल साइज था जो पोल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कराया था अपनी राय लेने के लिए कि कौन सी नियोजन नीति बेहतर होगी, अगर उसके सैंपल साइज को आप देखें उससे बड़ा सैंपल साइज ने कल ट्वीट किया है। तो भाई इन बातों को माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि राज्य की जनता ने उनको और विधानसभा में अपनी विश्वास को दिखाया था 2019 में, उसको निर्णय लेना है संवैधानिक तरीके से। ट्विटर पर निर्णय नहीं होता है, फोन कॉल पर इस देश में निर्णय ले लिए जाते हैं, विधानसभा के पटल पर लिए जाते हैं, कैबिनेट में लिए जाते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री को अपना विश्वास दिखाना चाहिए। जनता के लिए, जनता के अनुरूप यहाँ के मानसिकता, झारखंडी मूलवासी आदिवासी की मानसिकता को देखते हुए उनके विकास कैसे हो पाएगा उसको देखते हुए उनको नई स्थानीयता नीति, नियोजन नीति बनानी। एक सवाल सटीक मैं हमें चाहूंगा, सरकार ने जो हिंदी को शामिल किया है, संस्कृत को शामिल किया है, क्या आप उसके सपोर्ट पे या विरोध पे? बिल्कुल मैं सपोर्ट में हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी एकदम होनी चाहिए। मैं देखिए कोई भाषा के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन इसका जो विरोध उसके भी हो रहे हैं, उसका देखिए विरोध करने वाले विरोध कर सकते हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है अगर जिलेवार कोई भाषा प्रमुखता से बोली जाती है, स्थानीय स्तर पर उसका प्रॉपर सर्वे करके उसका रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से सरकारी नौकरियों में व्यवस्थित होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नियोजन नीति को लेकर, जो नई नियोजन नीति आने वाली है उसको लेकर
उसको लेकर आप बात सुन रहे थे, उन्होंने अपनी विभाग राय रखी। आपको क्या है ये 60-40 की फॉर्मूला को लेकर जो विरोध चल रहा है, क्या लगता है ये जल्दबाजी है या हमें सरकार के फैसले का वेट करना चाहिए, या आपको भी लगता है कि ऐसा सरकार कर रही है तो गलत कर रही है? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।